हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं अंकुर शुक्ला सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और इसके पहले की वीडियो में काफी सारे क्वेश्चंस आए आप लोगों के कि सर ये जो नया एक प्रकार से उत्तर प्रदेश में जिला बन चुका है, जो 76वां जिला बना है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया था। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला जो महाकुंभ क्षेत्र को घोषित किया गया है, वो आखिर कितने दिनों के लिए बनाया गया है? क्या ये परमानेंट है? यानी क्या जो 76वां जिला आज हम पढ़ रहे हैं, क्या वो कुछ दिनों के बाद फिर से हमें 75 ही पढ़ना पड़ेगा, या फिर वो परमानेंट है, या कुछ एक प्रकार से सीमित समय के लिए उसको बनाया गया है? तो दोस्तों सबसे पहले आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं इसी मुद्दे पर, इसी बात पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि जो लोग खुश हैं, क्योंकि इससे फायदे और नुकसान भी बहुत सारे होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जिनको इस जिले में शामिल किया गया, उनके मन में भी ये सवाल होगा कि यार हम कब तक इस जिले में शामिल हैं, या उनके मन में यह आकांक्षाएं थी कि यार कुंभ क्षेत्र, एक महाकुंभ क्षेत्र को अलग जिला बनाया गया, तो इसका मतलब इसका विकास बहुत तेजी से होगा। और उनकी खुशकिस्मती है कि उस जिले में पड़ गए हैं वो, लेकिन क्या वो 2-3 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा? क्या ऐसा कुछ होने वाला है? तो सबसे पहले हम एक बार नोटिस देख लेते हैं, आखिर जो सरकार की तरफ से नोटिस जारी की गई 76वें जिले के बारे में, वो आखिर है क्या, वो कहती क्या है। क्योंकि इसके पहले 2019 में भी दोस्तों 2-3 महीने के लिए जिला बनाया जा चुका है कुंभ क्षेत्र को, जब पूरी भीड़ इकट्ठा हुई थी उत्तर प्रदेश में। और फिर से 2025 में आपको पता है कि लगभग करोड़ों लोग आने वाले हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर प्रयागराज में इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए दोस्तों। और इसी वजह से क्या इसको बनाया गया है केवल और केवल मार्च तक के लिए, या फिर बात कुछ और है? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस लिस्ट की कि आखिर ये जिला जो आपका 76वां है वो स्थायी है या अस्थायी। उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे सबसे पहले इस लिस्ट के माध्यम से जो सरकार के द्वारा जारी की गई। इसके बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे ये जो अधिसूचना जारी की गई है, जो लिस्ट जारी की गई, इसमें क्या कहा गया है? पहली चीज देखो, सबसे पहले चीज इसमें ये कहा गया है दोस्तों कि आपका जो है, जो महाकुंभ वाला एक प्रकार से जो एरिया है, इसके बारे में क्या बोला गया है? मैं रविंद्र कुमार, एक प्रकार से जो जिला न्यायाधीश हैं, जिलाधिकारी सॉरी आपके जो हैं, इनके द्वारा एक प्रकार से जो आदेशित एक प्रकार से जो निर्देश है, इसमें क्या कहा गया है कि धारा 2 क्लॉज 8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इतर द्वारा महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए, किसके द्वारा दोस्तों? महाकुंभ 2025 के आयोजन हेतु महाकुंभ मेला जनपद घोषित किए जाने हेतु अधिसूचना जारी कर रहा हूं। पहली चीज यहां से एक बात निकल के आती है कि देखिए, ना तो कहीं स्थायी रूप से लिखा हुआ है, ना तो कहीं अस्थायी रूप से लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने एक बात क्लियर किया है कि महाकुंभ 2025 के आयोजन हेतु महाकुंभ मेला जनपद घोषित किए जाने को आदेशित करता हूं। यानी ये जो अभी आपका जो एक प्रकार से नोटिस है, वो केवल और केवल ये बताती है कि जो आपका जनपद है, जो नया जनपद बना है, जो 76वां जनपद बना है दोस्तों, वो केवल और केवल एक सीमित समय के लिए है। ये नोटिस के माध्यम से पूरी तरीके से साफ होता है, क्योंकि महाकुंभ केवल 2025 के लिए, जो कब तक चलने वाला है? जनवरी फरवरी मार्च मैक्सिमम चला जाएगा। तो मार्च तक के लिए आप कह सकते हैं 3 से 4 महीने के लिए इसको जो है एक विशेष जोन घोषित किया गया है, एक स्पेशल जोन घोषित किया गया, जहां पर मेले से संबंधित, महाकुंभ से संबंधित सारी गतिविधियां होने वाली है। तो पहली चीज तो यहां से क्लियर हो जाती है कि अभी तक इसको पूर्ण रूप से स्थायी जिला घोषित नहीं किया गया है। यानी हो सकता है मार्च के बाद आपको केवल 75 जिले ही देखने को मिले और 76वां जिला हट जाएगा। लेकिन इससे नुकसान बहुत सारे लोगों का, जो एक प्रकार से उम्मीदें लगाकर जिन लोगों ने बैठा था एक प्रकार से, क्योंकि इसी में आपको ये कहा गया था कि इस बार के जो एक प्रकार से जिले हैं, इसमें आपके इस नोटिस के माध्यम से दोस्तों, इसके माध्यम से लगभग 4 तहसील के, कितने? लगभग 4 तहसील हैं। इन 4 तहसील के लगभग कितने 67 गांव जो हैं दोस्तों, इसमें शामिल थे, जिनको ये उम्मीदें जग गई थी कि क्या इस महाकुंभ जनपद की वजह से क्या उनका कल्याण होने वाला है? क्या इस महाकुंभ जनपद की वजह से उनके क्षेत्र का एक अलग, एक अविश्वसनीय तरीके से विकास होने वाला है? क्या उनकी उम्मीदों को थोड़ा सा धक्का जरूर लगेगा। लेकिन ये अनिश्चित तौर पे भी पूरी तरीके से दोस्तों नहीं, अनिश्चित है, थोड़ी एक प्रकार से इसमें अनिश्चितता काफी ज्यादा है। यानी हम पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर ये नहीं कह सकते कि ये अस्थायी है या फिर स्थायी है। दोनों में अभी कंफ्यूजन है, क्योंकि हाँ, लेकिन ये चीज जरूर है कि नोटिस के माध्यम से इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि महाकुंभ 2025 के लिए केवल इसको बनाया गया। यानी हो सकता है ये केवल और केवल 2025 में मार्च या अप्रैल तक जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो निष्कर्ष निकलता है, जो काफी सारे लोगों के मन में सवाल थे, वो यहां पर एक प्रकार से अभी
निकाल दीजिएगा। हाँ, गवर्नमेंट अगर चाहेगी, गवर्नमेंट के पास क्योंकि पूरी अथॉरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट अगर चाहती है तो इसको पूर्ण रूप से 76वां जिला बना सकती है। 76वां जिला के रूप में वैसे भी पहले से प्रस्तावित है, आपके पूर्वांचल के एरिया में जो 76वां जिला उत्तर प्रदेश का बनने वाला था। हो सकता है वो काउंटिंग आपको याद रखनी पड़े, लेकिन वो क्षेत्र जो आपको याद रखना पड़ रहा है यहाँ पे, हो सकता है वो बदल जाए। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी, और इसके बारे में अगर कोई अपडेट, कोई नई जानकारी या कोई नया निष्कर्ष आपके सामने आता है तो इसके बारे में हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आपको जो बताया गया है कि 4 तहसील 67 आपके गांव है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो इलाहाबाद मंडल है, कौन सा दोस्तों, जो इलाहाबाद आपका मंडल है, या जो प्रयागराज मंडल है दोस्तों, कौन सा, जो प्रयागराज आपका मंडल है, इसमें यह बताया गया है कि जो अभी प्रयागराज मंडल में कितने जिले हैं, तो टोटल 5 हो चुके हैं। यानी इसका मतलब है कि जो प्रयागराज मंडल में 5 जिले हम लोग काउंट कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ने चाहा तो मार्च के बाद वो फिर से 4 ही हो जाएंगे। कितने, अभी तक वो कितने हैं, तो 5 जिले इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। तो हो सकता है मार्च का, ये संभावनाएं केवल हैं आपकी इस रिपोर्ट के आधार पर, याद रखिएगा। मार्च के बाद फिर से आपके पास कितने जिले हो जाएंगे, तो 4। या फिर आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी दे सकता है कि महाकुंभ क्षेत्र को जिला घोषित करने के पश्चात इलाहाबाद मंडल में जिलों की संख्या कुल कितनी हो गई थी। हो सकता है आपके पीसीएसआरओ के एग्जाम में आ जाए। तो याद रखिएगा, ये केवल और केवल महाकुंभ क्षेत्र को घोषित करने की वजह से 5 हुआ, अदरवाइज जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है, तो केवल 4 जिले हैं। कितने हैं, तो केवल 4 जिले शामिल हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला, जहां तक एक प्रकार से हमें लगता था कि आपको ये बताना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोगों के मन में सवाल थे, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आई होंगी नोटिस के माध्यम से कि आखिर प्रश्न, यक्ष प्रश्न जो है वो क्या था। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर से नए प्रश्नों के साथ में, नए सवालों के साथ में, आप लोगों के साथ ही साथ नए अपडेट के साथ में, नए सेशन में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद दोस्तों।